बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेरी सैड न्यूज़, जितने भी हमारे लाहौर के फैंस हैं, स्पेशली मेरे साथ एक फ़ैन खड़े हुए हैं जिनको लाहौर से बड़ी उम्मीदें थी। एंड मेरे ख्याल से जो मेरी पिक थी, अगर आप लोगों ने हमारा प्री शो देखा होगा, कि आई वॉज स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ क्वेटा, एंड ये ऑन रिकॉर्ड है। और इन लोगों ने लाहौर को सपोर्ट किया था। एंड लाहौर में मुझे लगता है कि वो याददाश्त अपनी वापस आ गई है पीएसएल परफॉर्मेंसेस वाले जितनी भी पास्ट सीजन्स की थी, और वो हम दोबारा देख रहे हैं। लाहौर के अंदर वही रूह आ गई है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं करना, आप जो मर्जी करवा लें, चाहे आप हमें एक डिसेंट अरसान से जो एक टोटल चेस हो सकता है वो दे दें, जिस तरीके से आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दिया था 158। मेरे ख्याल से ये बहुत एक डिसेंट और चेजेबल टोटल था। लेकिन वंस अगेन जिस तरीके से हमने देखा लाहौर ने, और जब इस्लामाबाद के खिलाफ वो जो मैच हारे थे, जिस तरीके से उनकी बैटिंग कंप्लीटली कोलैप्स कर गई थी, तो आज भी हमने उनकी बैटिंग को कंप्लीटली कोलैप्स होते हुए देखा है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, और आगे वाले अगले सेगमेंट में हम लोग जो सेकंड मैच है उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो कि है कराची का पेशावर के साथ। लेकिन आते हैं और हम लोग गुफ्तगू करते हैं क्वेटा की और लाहौर की। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर पैनल। आज हमें ज्वाइन किया अली गौहर ने। अली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम मुनीब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल, been some time when you came on the show. Yeah, I remember that. Well, thank you very much for your time. और अशर जैदी, thank you very much. अस्सलाम वालेकुम अशर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, सब लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बिल्कुल खैरियत से हैं अशर। एंड ऑब्वियसली इरफान साहब मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुखी होंगे, लेकिन द थिंग इज कि मैं इरफान साहब से स्टार्ट करूंगा। इन्होंने जो प्री ट्रांसमिशन में था, उन्होंने ये कहा था कि जो क्वेटा की टीम के अंदर चेंजेस किए हैं, दिस माइट डू मैजिक फॉर क्वेटा। और जिस जब आई हैव टू से दिस कि जब क्वेटा ये मैच जीती, वो जो आखिरी विकेट गिरी, उसके बाद जब कैमरा सरफराज पे गया, सो ही वाज लिटरली लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। इरफान साहब, हाउ डिड यू फाइंड द मैच? यार मैंने इत्तेफाक ऐसा है कि जब देख रहे थे और हमने दोनों की जब लिस्ट आई थी प्लेयर्स की, तो उसमें जो चेंजेस की हुई थी क्वेटा ने, उससे मुझे लगा था कि टीम मैनेजमेंट, नॉट सरफराज बट टीम मैनेजमेंट इज़ सीरियस अबाउट इट। सरफराज का जब हमने उसके बाद टॉस के बाद इंटरव्यू देखा, तो उसमें भी वो कंफ्यूज थे, थोड़े से डरे हुए थे, थोड़े से बैक फुट पे थे, थोड़े से ड्रॉप शोल्डर्स जिसको हम कहते हैं कि उस तरह से थे। लेकिन जब हमने देखा कि शनवारी वगैरह को उन्होंने खिलाया, तो मुझे उस वक्त लगा था कि यार मैनेजमेंट जो है वो सीरियस है, सरफराज सीरियस है कि नहीं है। उसके बाद हमने जब टीम्स की आपस में डिस्कशन की कि कौन बेहतर खेलेगा, बॉलिंग किसकी बेहतर है, बैटिंग किसकी बेहतर है, उस वक्त मैंने कहा था कि फॉल्कनर जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो एक मीसना सा बॉलर है जो बड़े आराम से विकेट ले लूँ कि ना, चुप करके साइड पे हो जाता है उसमें, वो ना लाइमलाइट में आता है ना कुछ आता है उसमें। आज ऑलमोस्ट वो मैच जिता गया हुआ था अगर ये हारिस रऊफ एंड में ऐसे ना कर देता। हारिस रऊफ ने मार खाई, अहमद दानियाल ने मार खाई। स्कोर कोई बहुत जाइगेंटिक नहीं हुआ था, 150 स्कोर, 159, ये कितना, वो इतना कोई ड्रॉना स्कोर नहीं होता उसमें। लेकिन आप जब देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हारिस रऊफ ने 4 बॉल ओवरों में 44 स्कोर खाया है। और अहमद दानियाल, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि पिछले मैच में इस्लामाबाद वाले में भी जब दूसरा ओवर कराया था तो मैं हैरान हुआ था, तीसरा ओवर उसको दे दिया था, मैं फिर हैरान हुआ था, चौथा ओवर दे दिया था तो मैंने गेम देखनी छोड़ दी थी। मैंने आपको बताया भी था उसमें कि यार एक बंदा मार खाई जा रहा है और खाई जा रहा है और खाई जा रहा है, और आप भी जो है ना घर से इरादा करके आए हुए हैं कि आपने उसको सारे ओवर खिलाने हैं। और वही अहमद दानियाल आज भी 2 ओवरों में 19 स्कोर खा के जो है वो बैठ गए हैं। फिर मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। आज आपके राशिद खान नहीं चले दोबारा, पिछले मैच में कोई विकेट नहीं ली थी, इसमें स्कोर तो बहुत बचाया, 4 ओवरों में 23 स्कोर, सिर्फ उसमें 1 विकेट। लेकिन जब देखते हैं ये स्कोर कार्ड देखते हैं, तो राशिद खान के सामने 1 विकेट ना मज़ा ही नहीं आता। 1 विकेट तो जो है वो उसमें हफीज़ ने भी 2 ओवर करा के वो ले गया उसमें। तो राशिद खान का कैलिपर हो, कहाँ पे इरफान साहब, कहाँ पे लग रहा था कि आपको लाहौर कमज़ोर पड़ी? मेरे ख्याल से बैटिंग की अगर हम लोग बात करें, अशर भाई मैं आपकी तरफ लेके आता हूं कि यहाँ पे इतना मतलब एक डिसेंट स्कोर था। लेट्स बी ऑनेस्ट, 158 T20 के अंदर एक डिसेंट स्कोर है, इतना मतलब स्कोर नहीं जिस पे चेस करने में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन हाउ डू यू सी क्वेटा वर्सेस लाहौर? और आजम खान भी आज उन्होंने 33 रन किए। अशर भाई
देखिए सारी बातें एक तरफ, आज के मैच के दो हीरो हैं जी। सबसे बड़े हीरो जो हैं आज के मैच में वो बबलू हैं। ठीक है, बबलू ने जो है आज गेम का जो है वो पैटर्न जो है वो बनाया। सारी बातें आप साइड पे करते हैं कि बबलू को पापा ने बहुत खेटी लगाई थी कि बेटा आज कुछ नहीं किया तो फिर जिंदगी भर नहीं खेलेगा और तेरा खाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो पहला काम जो है वो बबलू ने किया सर, और दूसरा शाहिद अफरीदी ने। ये दो लोगों ने आज बीज बोए ना क्वेटा की जीत के, तो ये दो लोगों की वजह से बाकी आप लोगों को छोड़ दे जो कुछ हुआ था। आई थिंक वेरी डिफरेंट क्वेटा, और हम लोग भी बात कर रहे थे पहले मैचेस में कि क्वेटा का परफॉर्म नहीं, आप शाहीन अफरीदी की बात कर रहे हैं कि शनवारी की बात कर रहे हैं? अब मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ सर, वो तो काफी डिसेंट है, 4 ओवर में 28 रन खाए। सरफराज को बाउंसर मार के सोए हुए शेर को जगा दिया ना सर, उसने मामला जरा खराब कर दिया। अच्छा, नहीं वो तो एक बबलू का था और एक अफरीदी भाई का, इन दोनों ने काम खराब किया। वहां से जो टीम पिकअप हुई है ना, और वही बात है कि ऐसे मौकों पे यू नीड समवन टू कम अप एंड पुट अप दैट स्पार्क, और वही हुआ। और फिर आपने देखा जब क्वेटा ने आके बॉलिंग की है, ऑल्दो यार 150 प्लस का स्कोर आप कह सकते हैं चैलेंजिंग स्कोर है, ऐसा स्कोर नहीं कि आप रिलैक्स हो। और आपने देखा आखिर वक्त तक रिलैक्स नहीं हुए, लेकिन मुझे एक स्टिमुलस चाहिए था ना, जैसे हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलस का एक चाहिए कुछ ना कुछ इंजेक्शन, वो मिला, एंड देन यू सी दे वर ऑन देयर वे। राइट, ओके। सो अली, लेट्स कम टू यू। अली, आपने मैच देखा क्वेटा का लाहौर के साथ। अगेन मेरे ख्याल से लाहौर की जिस तरीके से 2 टाइम्स इन अ रो बैटिंग ने कोलैप्स किया है, हाउ डिड यू सी द बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ लाहौर, और इसको अगर मैच को समराइज करेंगे, व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, लोग अभी भी मैं कहता हूँ लाहौर बहुत खतरनाक टीम है, जबरदस्त टीम है, एंड देव सबको याद है द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीजन उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन they picked themselves up, और that's for a number of reasons. अब मसला ये है, द टॉप ऑफ द ऑर्डर फखर जमान बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम मेरे ख्याल में he's been बोल्ड। पहले वहाब रियाज ने उसको बोल्ड किया, अगर मैं सही कह रहा हूँ, ये सही है ना, वहाब ने उसको बोल्ड किया। अब मोहम्मद हसनैन went through, and so bit of a problem with the top order. टिम डेविड, हमने टिम डेविड के बारे में बात नहीं किया। टिम डेविड एक वो पता नहीं कहां से आया रैंडमली, होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेल रहा था, बट ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन फैक्ट ही वाज बोर्न इन सिंगापुर एंड ही इज आल्सो एलिजिबल टू प्ले फॉर सिंगापुर। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि इन पिचेस पे अबू धाबी, दुबई में, जहां बॉल आता नहीं, जब द बॉल डजंट कम ऑन टू द बैट, बिग हिटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। हमने पहले देखा क्रिस गेल कुडंट फायर इन द यूएई, नीदर कुड ब्रेंडन मक्कलम, लेकिन टिम डेविड हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। आई थिंक 158, it was as you said, Muneeb, decent score था, it wasn't a big score but good enough. And I think Sarfaraz Ahmed ने utilized his bowlers well. मैं थोड़ा disagree करता हूँ अपनी first panelist से, because मेरे ख्याल में सरफराज अहमद बहुत ही जबरदस्त T20 कैप्टन है, बहुत ही समझदार T20 कैप्टन है, और bowling कैप्टन भी है, especially with spinners. He uses his spinners very very well. और आज फिर से मोहम्मद नवाज, who thrives under Sarfaraz's captaincy, 4 overs, 2 wickets and only gave away 16 runs. So good on Quetta. They came back very well. Lahore Qalandars, obviously, they have a little bit of thinking to do. Rashid Khan, again, their top bowler, got 1 wicket today. Delport ko out kiya tha. Lekin, if I was Sohail Akhtar, the captain, I wouldn't be. I wouldn't take this. Obviously, you take every defeat seriously. लेकिन मेरे ख्याल में they shouldn't jolt them too much. अभी भी बहुत टाइम बाकी है for Lahore to come back. लाहौर के लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा है बाकी है, ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं मेरे ख्याल सेकंड पोजीशन पे इस वक्त। लेकिन क्वेटा के लिए अशर भाई, आज की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बूस्ट अप तो उनको करेगा, लेकिन हम लोग प्री में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि विल हैव टू कम अप विद सम अलजेब्रिक लॉगरिथम्स, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा कि टू मेक पॉसिबल कि क्वेटा ये मैच जीत जाए, वो वहाँ से वहाँ हार जाए, और किस तरीके से क्वेटा वापस आ सकते हैं। तो क्वेटा वापस आ सकती है, फैन देख रहे हैं यार। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची किंग्स और मुल्तान के तीनों मैच से दोनों हार जाएं, तो भाई मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा विशफुल थिंकिंग होगी अगर ऐसा हो जाए। ठीक है, दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात कही कि यार अब क्वेटा जो भी काम कर रहा है वो PSL 7 के लिए कर रहा है, तो अब जो टीम कम बैक कर रही है जो भी हो। वैसे लाहौर की एक बात है, ये डेविड के मामले में ना बड़े खुशनसीब साबित हुए हैं। पहले वो डेविड वीजा था, वो खड़ा हो जाता था, अब ये डेविड जो है ये बॉल आ गया है, तो समहाउ समवेयर इरफान भाई
वो कहीं ना कहीं से एक डेविड पिक करते हैं और वो आके उनको थोड़ा जो है वो सपोर्ट देता है। बहरहाल सरफराज बहुत अंडर फायर था और वो आपने एंड में देखा कि उसका झगड़ा भी हुआ, जो आखिरी बॉल वो मिस कर गया और वो शॉट नहीं पार पाया, उस पर भी जो उसकी अंदर से आवाजें निकल रही थी। तो एवरीथिंग हम 10 दफा पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सट्रीम अंडर प्रेशर। अब मेरे ख्याल में ये जीत और किसी के लिए जोड़े सरफराज के लिए बड़ी वेलकमिंग थी कि उसको कुछ तो रिलीफ मिला होगा, कुछ तो उसका स्ट्रेस लेवल कम आया होगा। अगले 2 मैचेस में आई थिंक दे हैव द मोमेंटम। और ये बिल्कुल अगर आप लोग देखें वो 2019 के वर्ल्ड कप की बात आ गई है कि पाकिस्तान को आखिरी 4 मैचेस जीतने थे और बड़े कन्विंसली जीतने थे। वो जीते लेकिन टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सके। तो लेट्स सी अगले 2 मैचेस में ये लोग जीत जाएं, थोड़ा सा टूर्नामेंट में स्पार्क बने। बट क्वेटा गोइंग थ्रू द प्लेऑफ्स मेरे ख्याल में सर बहुत ही कोई विशफुल थिंकिंग। मेरे ख्याल से वो आगे प्लेऑफ्स में तो नहीं जा रही है, लेकिन इरफान साहब आगे मैच है क्वेटा का मुल्तान के साथ। मुल्तान जिस तरीके से हम लोग मेरे ख्याल से ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बल्कि शो से पहले बात कर रहे थे कि क्वेटा मतलब खुद तो नहीं मतलब वो जा सकेगी आगे, लेकिन वो दूसरी टीम से उनको जरूर की नीचे खींच सकती है। तो ये खतरा बरकरार मेरे ख्याल से इरफान साहब। हाँ, ये बिल्कुल जिस तरह शुरू में लाहौर की टीम करती रही है कि वो बिल्कुल जो है स्टार्ट में उसका रिदम बड़ा ख़राब होता, जब तक रिदम बनता था बाकी टीमें स्टेबल हो गई होती थी और उसके बाद लाहौर खुद तो कहीं नहीं पहुंचती थी, लेकिन कोई ना कोई 1-2 मैचेस ऐसे अपसेट करा देती थी कि जो ऊपर वाली टीमें हैं उनको जो है वो मज़ीद स्ट्रगल करनी पड़ती थी, वो परेशान हो जाती थी। तो आज जो है वो ग्लैडिएटर्स ने भी उसी तरह से किया है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अच्छी बात ये है कि एक अच्छी टीम जो हम मिस कर रहे थे उसको, और हम उस पर शोर इसलिए ज़्यादा मचा रहे थे ग्लैडिएटर्स पे कि वो एक टीम है जो कर सकती है, जिसने पहले करके दिखाया है, वो स्ट्रगल कर रही है। पहला जो फुट था उसमें भी जितने उसने मैचेस खेले उसमें भी स्ट्रगल कर रही थी, जब लाहौर और कराची में मैचेस हो रहे थे। जब उसके बाद अब आप अबू धाबी चले गए हैं तो यहाँ पे भी वही उनकी मोमेंटम जो है वो वीक मोमेंटम चल रहा था। पिछली बार भी उन्होंने 1 मैच जीता था अपने 5 मैचेस में से जब पहले का खेल रहे थे। तो अभी भी ऑड सिचुएशन थी, लेकिन अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि कम से कम हम लोग जो है वो अच्छी गेम देखने को मिल रही है। हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया सरफराज को भी, हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया आज़म खान को भी, और आज उन दोनों ने बताया कि यार बस कर दो ना, खेल सकते। आई वुडंट से हमने उसको क्रिटिसाइज किया, हमने उसकी सिचुएशन को एनालाइज किया। ऑब्वियसली जब एक प्लेयर दिखाई दे रहा है मतलब जिसके मतलब ऐसे खड़ा हुआ है वो अपनी आउटफील्ड के अंदर, तो उसके प्लेयर से किस तरीके से मोटिवेट होना है। बहरहाल ये एक रिलीफ था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। एंड अशर भाई जस्ट लास्ट मिनट है हमारे पास 60 सेकंड्स, जस्ट डिस्क्राइब, ऑब्वियसली ऑडियंस देख रही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर लाहौर। यार सिंपल, वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम क्वेटा जो हमने पिछले मैचेस में नहीं देखी। और वो ये अर्ली विकेट जैसी, देखो सबसे बड़ा ये होता है कि हमने पहले भी मैचेस में देखा कि अर्ली विकेट्स गिरती हैं और मिडिल ऑर्डर किस तरह आपको सस्टेन करता है। वही सिंपल बात आ रही है। हमने पहले भी देखा हफीज को हम देख रहे हैं, वो ऑफ कलर जा रहे हैं। ओपनिंग में भी कभी कोई चलता है, कभी कोई नहीं चलता। और हम ये आपने लास्ट मैचेस में ट्रेंड देखा होगा कि जिस टीम के ओपनिंग स्टांड्स उनको थोड़ा सा पुश दे रहे हैं, या जो 3rd नंबर पे 4th नंबर है, वो ही ज्यादा आगे एक्सपेल करके जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग, हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो जो शुरू के ओवर्स का एक क्रक्स होना चाहिए था वो नहीं मिला, एंड दैट्स वेयर दे लॉस्ट। सिंपल। मुनीब मुझे बस जल्दी से कुछ ऐड करना है थ्रूआउट द टाइम ब्रेक के बाद। वेल दिस इज ओके नाज़रीन, ये था जी क्वेटा और लाहौर की डिस्कशन। और ऑब्वियसली ग्लैडिएटर्स वन बाय 18 रन्स और लाहौर एक बार फिर उन्होंने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे ये दोनों टीमें क्या करेंगी। बहरहाल आज का दूसरा मैच है कराची का पेशावर के बाद, पेशावर के साथ। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले क्वेटा का लाहौर के साथ मैच, जो कि लाहौर हार गई। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन हुआ था क्वेटा की टीम में, जो कि मेरे ख्याल से जिस ऑल्सो फायर्ड अप दी क्वेटा लाइनअप, और उन प्लेयर का नाम था उस्मान शिनवारी। एंड आई जस्ट गो टू अली। अली, हाउ डिड यू सी उस्मान शिनवारी परफॉर्मिंग टुडे, और ये पहले कहाँ थे? देखो मुनीब, मैं अभी ये सोच रहा था जब मैंने देखा द वे उस्मान शिनवारी वाज बॉलिंग, जब रिदम में है उस्मान शिनवारी वो बहुत मुश्किल बॉलर है। True. क्योंकि उसके पास ही स्किड्स द बॉल, स्विंग भी है और खतरनाक बाउंसर भी है। लेकिन जब ऑफ है बिल्कुल ही ऑफ है। शायद आप व्यूअर्स को याद है, मुझे अभी भी याद है साउथ अफ्रीका में आई थिंक वो वनडे गेम था, डेविड मिलर आखिरी ओवर में उसको बहुत मारा। और अभी इस सीजन ऑफ द PSL मोहम्मद हफीज ने भी उसको ही डाइंड आउट, मोहम्मद हफीज डाइंड आउट ऑन हिम, बहुत मारा शिनवारी को।
और सरफराज ने उसको काफी डांटा, ये मुझे याद है। लेकिन शिनवारी जब ऑन है, ही इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और आज इसने प्रूव किया। शायद आपको ये भी याद है श्रीलंका के खिलाफ इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, वो भी वनडे मैच था, ही टुक 5 विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। बहुत ही मुश्किल बॉलर है, एंड ही हैजंट प्लेड क्रिकेट फॉर अ व्हाइल, he's rested, तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं दैट ही इज डिलीवर्ड अ परफॉर्मेंस लाइक दिस, क्योंकि आज बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहा था। अच्छा अली, ये इसमें थोड़ी सी अगर आपसे पूछना चाहूँ कि पिछले जो लेग में जैसा से आप बात कर रहे हो कि शिनवारी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, और उस वक्त जो है वो सरफराज का जो बड़ा बॉसी सा एटीट्यूड था, और वो उसमें बहुत ज़्यादा हम उस पर बात भी कर रहे थे कि उसने शिनवारी ने या उसकी टीम के बाकी प्लेयर्स ने बॉल टू बॉल जो है वो सरफराज उनको जो है वो चढ़ाई कर रहा था। उन्होंने बैट्समैन को भी देखना है, उसने शिनवारी ने, और अपने कैप्टन को भी देखना है, और दोनों जो बॉल कराने आ रहे हैं तो बैट्समैन भी नजर आ रहा है, कैप्टन भी नजर आ रहा है उसको। तो हमें लगा कि लास्ट टाइम वो बहुत परेशान था उसमें, कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना ब्रेन इस्तेमाल करूं, या वो जो विकेट के पीछे कैप्टन खड़ा है वो उसका ब्रेन इस्तेमाल करूं, या जो बैट्समैन मेरे बारे में सोच रहा है उसको करूं। क्योंकि बैट्समैन भी तो शेर होगा ना, जब कैप्टन और बॉलर आपस में लड़ रहे हैं तो बैट्समैन के लिए तो चांदी है ना कि यार ये तो पहले ही घर से पक्के होके नहीं आए। ऐसा ही है। देखो मुझे याद है, मेरे ख्याल में उस मैच में सरफराज का मूड ऑफ था। आई थिंक जनरली उसका मूड ऑफ था बिफोर शिनवारी बोल्ड, मेरे ख्याल में, और प्लीज मुझे करेक्ट करो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, जाहिद महमूद गेंद करा रहा था। जी जी। एंड ही फर्स्ट गॉट एंग्री एट जाहिद महमूद, वहां से आया, और फिर हफीज भी बहुत जबरदस्त फॉर्म हफीज में था, फिर हफीज ने उसको मारा शिनवारी को। आई थिंक बस वो पूरा दिन था हफीज के लिए। लेकिन ये शिनवारी का एक हैबिट है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब ऑन है वो ऑन है, एंड ही इज डिफिकल्ट टू हैंडल। लेकिन जब रिदम नहीं है, जब सही नहीं करा रहे, देन he can go for runs a little bit like Mohammad Sami. Absolutely. Well, बहरहाल ये था जी मेरे ख्याल से। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, मुझे क्या मोहम्मद शमी क्या याद करवाया इस्लामाबाद के लिए उसने, जो लास्ट 2-3 वो खेले हैं, वाह वाह वाह, और फिर एकदम उसको साइड पे कर दिया उसको। वेल वाह वाह, ये था जी क्वेटा वर्सेस लाहौर की डिस्कशन, और लाहौर ऑब्वियसली मैच हार चुका है। लेट्स कम टू टुडे, और कराची का मैच है पेशावर के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कराची भी अपना मैच हार चुकी है लास्ट इस्लामाबाद को, और पेशावर भी अपना मैच हार चुकी है लास्ट जो उन्होंने खेला है मुल्तान को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल से इस वक्त मिलर, पावल और जो एलन हैं वो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ पे चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम से, एंड हज़रतुल्लाह मेरे ख्याल से ज़ज़ाई उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और वो ओपन करेंगे अकमल के साथ। ये जो चेंजेस आई हैं टीम के अंदर, अभी जो न्यूज़ आई है, मैं अशर भाई हमने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अशर भाई, आर दीज गोइंग टू अफेक्ट पेशावर ज़ल्मी? बिल्कुल करेगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। इरफान भाई की तरफ मेरा ज्यादा टारगेट है। यार इरफान भाई, लाहौर के जो फैंस हैं, मैच के दौरान मैं ट्विटर पे देख रहा था, यार बहुत नाइंसाफी करते हैं, कोई सॉरी टू से कोई लॉयल्टी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कंटिन्यूसली ये बात कह रहे हैं कि यार इन्होंने तो करना ही है था, इनको तो ये जो प्ले ऑफ में करना है वो अभी कर रहे हैं। सर थोड़ा सा जो टीम को बैक करें। अब कोयटा वाले देखे ना, बेचारे एक मैच जीता है लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कहेंगे सर? यार लाहौर ड्रामा नहीं करते ना, अच्छा कर रहे हो तो वो जाके जफी डालेंगे, बुरा कर रहे हो तो यार की कर रहे हो तुसी, तो ये क्या बात हुई बैक करें। जिस दिन अच्छा कर रहे हैं सारे उनके साथ हैं, उस वक्त आप नहीं कहते कि यार ये ज्यादा आप उनके साथ नहीं लग गए, जरा आपने उनको ज्यादा वेट नहीं थे, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं कहते तुम, आज तुम कह रहे हो। ओ भाई, जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे न्यारे भी हम ही हुए ना यार, भंगड़े भी हमने डाल थे, मेरा वेट कम हो गया भंगड़े डाल के, आज वेट ज्यादा हो गया दोबारा। शिकस्त का कोई दोस्त नहीं होता, शिकस्त यतीम होती है। और स्पेशली जब वो लाहौर की हो तो वो लाहौरी तो यही कहेंगे पायन है की कितना है। बिल्कुल भाई, मतलब वही जो समझी जो पार्लियामेंट में सीन हो रहा होता है ना, जो हो रहा था सुबह, वही मैं ट्विटर पे देख रहा था कि सब लोग अपनी टीम के पीछे। बहरहाल कमिंग टू पेशावर ज़ल्मी, अगर आप परफॉर्मेंस देखें, स्कोर कार्ड देखें, यस पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा जो है वो डेंट लगेगा इसके, इन लोगों के जाने से। लेकिन द अदर साइड, कामरान अकमल का फॉर्म में आना बड़ा अच्छी बात है, वहाब खुद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उमैद आसिफ अच्छा खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पिछले मैच में हैदर अली का कैच ड्रॉप हो गया तो उन्होंने 20 रन बना दिए, वो क्लिक कर जाएं तो थोड़ी बहुत बैलेंसिंग आपको पेशावर में दिखाई दे देगी। बट यस, आई वुड अग्री टू से कि एकदम से 3-4 प्लेयर चले जाएं, ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है, ऑल्दो यू नो कि वो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ये सेटबैक है। अब लेट्स सी
कैरेक्टर यहीं पर शो होता है कि वो बाउंस बैक करते हैं इससे या नहीं। अली, डू यू थिंक पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली बहुत बड़े नाम है और प्लेयर हैं, फॉर्म में भी थे, इनकी जाने से फ़र्क पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी की स्क्वाड को, टीम को, या आपको लगता है कि जो 11 प्लेयर्स उन्होंने अब खिलाएंगे द थरो प्रोफेशनल्स और वो फाइट करेंगे? नहीं, जरूर मसला तो होगा थोड़ा, बिकॉज अगेन जब एक कॉम्बिनेशन है, यू गेट यूज्ड टू इट, और फिर व्हेन 3 or 4 प्लेयर्स लीव ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल आउटफिट है पेशावर ज़ल्मी। मैं ज़ल्मी के साथ था 3-4 महीने के लिए एज ए प्रोजेक्ट मीडिया मैनेजर, तो मुझे पता है कि मोहम्मद अकरम बहुत ही समझदार, कूल हेडेड कोच है। वो ज्यादा फ्लस्टर्ड नहीं होता है, तो ही इज वेरी स्मार्ट। डैरन सैमी भी है जो एक अब इंस्टीट्यूशन स्टॉलवर्ड बन गया पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो आई थिंक ऑब्वियसली मसला तो होगा, बट इट शुडंट ट्रबल देम टू मच। अभी भी बहुत, they have a very good, they've got some very good players. Wahab Abi as the captain, I think maybe he has to improve his captaincy a little bit, but at least he's bowling well. Umaid Asif bhi acha bowler hai, but he can also go for runs. It's important that Kamran Akmal clicks. Kamran Akmal abhi thoda form dikha raha hai, but he needs to be more consistent. Obviously Rutherford है, Rutherford तो जबरदस्त प्लेयर। Rutherford अभी भी है या वो भी चला गया? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे ख्याल से रदरफोर्ड है। अगर Rutherford है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज Rutherford हमने लास्ट मैच देखा, ही इज एन अमेजिंग स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। ही इज गॉट एन आई लाइक अ डेड फिश, तो वो भी बहुत क्रूशियल प्लेयर है ज़ल्मी के लिए। जी प्लीज इसमें ये एक मैं अपडेट ऐड कर दूं। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एनालिसिस के अंदर आपको भी बेनिफिट देगा कि ज़ल्मी हैज वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। तो ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली ज़ल्मी अब पहले बॉलिंग कर रही है, तो मेरे ख्याल से जो ये कितना इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली हमने वी हैव सीन PSL सेकंड बैटिंग हैज ऑलवेज बीन फ्रूटफुल। अली? हाँ बिल्कुल, आई मीन चेसिंग इज अब नॉर्म ही है ना इन दिस PSL। दे लुक टू रिस्ट्रिक्ट द मुल्तान टू 140, 150, और उनका मेन गोल ये होगा टू गेट रिजवान आउट इन द पावर प्ले। अगर बाबर आजम, लोग कह रहे कि बाबर आजम एक आर्टिस्ट है बैक विद द बैट लाइक सादिक-ऐन, अगर बाबर आजम सादिक-ऐन है तो मोहम्मद रिजवान तो पिकासो ही है द वे ही इज बैटिंग। ही इज बैटिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। तो इसको आउट करना बहुत जरूरी है, एंड दैट विल बी देयर प्राइम गोल, टू गेट रिड ऑफ मोहम्मद रिजवान अर्ली. If that happens, then they can make inroads and restrict them to a small score. राइट. मेरे ख्याल से अटैक करना पड़ेगा। अरशद भाई, हाउ डू यू सी, हमारे पास 1 मिनट है, फिर ब्रेक पे जाना है, तो पेशावर ने पहले बॉलिंग कर रही है, क्या गेम प्लान होना चाहिए? बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। आज उन्होंने पहले मैच में भी देख लिया कि अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं तो ज्यादा रन्स नहीं है, दूसरी टीम को प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर दैट। पेशावर की बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी है और समहाउ आई फील कहीं पर वहां को अपने बॉलर्स पे ज्यादा भरोसा है। और अगेन व्हेन यू हैव पीपल लाइक कामरान अकमल एंड अदर गाइज इन देयर जिनके सामने टारगेट आ जाए, तो वही बात है कि टारगेट चेस करना निस्बतन इजी होता है, आपको पता चल जाता है किस तरह गेम प्लान है। और प्रीवियसली ये नॉर्म रहा है पेशावर का भी, तो चेजिंग में बहुत अच्छे रहे, तो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में आप दोनों शायद इस बात के बल्कि तीनों अग्री करें कि अब वो स्टेज आ गया है कि PSL की हर टीम में कोई बड़ा नाम आ रहा है, कोई बड़ा नाम जा रहा है, लेकिन वो जो अनसंग हीरोज हैं या अननोटिस्ड लोग हैं, जैसे आज हमने देखा कि डेविड जो है, मैं ये नहीं कहूंगा वो अननोन थे, लेकिन एक मौका मिला, उन्होंने अपनी प्रेजेंस बिल्ड करा दी। इसी तरह आज आजम खान ने दोबारा अपने आप को रीबर्थ किया। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ अ टूर्नामेंट कि वो लड़के जो अब तक शाइन नहीं कर चुके, दे कम अप एंड डू इट, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो इतने रीड हो गए। यू कांट एक्सपेक्ट समवन लाइक रिजवान और बाबर और कामरान अकमल को हर मैच में चलेंगे, 10 में से 4 मैच चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे। तो बाकी लड़कों के लिए ये बड़ा क्रूशियल स्टेज हो गया है और अब वो यूज्ड टू भी हो गए कंडीशंस के, दे कम अप एंड स्कोर। तो मुझे आने वाले आगे मैचेस बड़े थ्रिलिंग दिखाई दे रहे हैं, बड़े थ्रिलिंग होंगे जो आगे आने वाले मैचेस हैं डेफिनेटली। बहरहाल जी नाज़रीन, हमने लेनी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और जो अपडेट है वो ये है कि किसी का मुकाबला है पेशावर के साथ, और पेशावर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। ब्रेक के बाद आते हैं और डिस्कशन को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अभी कुछ लम्हों बाद कराची का मुकाबला होगा पेशावर से, और जो अपडेट है वो ये है कि पेशावर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है। और हम दोनों टीमों को आपको बताते हैं हेड टू हेड, और अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने 8 मैच जीते हुए हैं, जबकि कराची ने 5 मैच जीते हुए हैं। और जो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो पेशावर का जो बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट कराची किंग्स दैट इज़ 167, जबकि कराची की जो बैटिंग एवरेज है ऑन स्कोरिंग फर्स्ट ऑब्वियसली अगेंस्ट पेशावर दैट इज़ 154 रन्स। और मैक्सिमम दोनों टीमों ने माशाल्लाह से 200 प्लस किया हुआ है, और मिनिमम भी 109 और 119 है। लेकिन मेरे ख्याल से जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कराची की जो एवरेज रन है विच इज़ अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी दैट इज़ 154। और ये पिचेस अगर देखा जाए तो उस पर मेरे ख्याल से ये एक अगेन मतलब एक डिसेंट टारगेट तो है, लेकिन इट इज़ टफ टू डिफेंड। एंड आई जस्ट गो टू अली। मेरे ख्याल से अली आप इसके ऊपर भी बताइएगा कि आज कराची को कितना टारगेट सेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली टू फेस द फियर्स बॉलिंग ऑफ पेशावर ज़ल्मी, एंड यू आल्सो वांटेड टू ऐड समथिंग। जी मैं ऐड नहीं करना, मुझे एक करेक्शन करना था। मैं गलती से रिजवान के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली आई मेंट बाबर आजम फॉर कराची किंग्स, दैट पेशावर ज़ल्मी उनका प्राइमरी फोकस ये होगा टू गेट रिड ऑफ बाबर आजम अर्ली, बिकॉज लाइक रिजवान ही इज इन अमेजिंग फॉर्म, जबरदस्त फॉर्म में है। तो और क्रिएट एंड ही इज अ क्रिएटर, यू बोल अ गुड डिलीवरी टू हिम, वो कुछ ना कुछ करेगा, ही फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स ऑफ इट। Absolutely. और शर्जील खान, बाज लोगों का ख्याल ये है कि शर्जील खान इज पास्ट इज प्राइम, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी ही हैज अ लॉट टू ऑफर। चलो फॉर्म में नहीं है, थोड़ा रन बनाया इस्लामाबाद के खिलाफ, बट आई थिंक अभी भी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। they'll have he's one to watch out for. Zadran भी है, so they have a few batsmen who can do the job. लेकिन अभी भी I think कराची का confidence थोड़ा low है. They'd be jolted after their defeat against Islamabad United, especially their bowlers. Colin Munro, Iftikhar Ahmed ने बहुत अच्छा खेला, बट इमाद वसीम आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस, उसका थोड़ा शोल्डर्स ड्रूप हो रहा है, ही इज लुकिंग अ बिट लो। वो जो जनरल उनका वो स्वैगर था, कॉन्फिडेंस था, लाइक ही ओन्ड द क्रिकेट फील्ड, वो अब नहीं है, एंड हिज बॉलिंग इज इवन नॉट एट इट्स बेस्ट। सो दैट्स समथिंग दैट कराची विल हैव टू थिंक अबाउट। तो at this stage मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी are favorites, even though they're missing a few players. I think Peshawar Zalmi are favorites to win this one. पेशावर आर फेवरेट, और हमारे पास प्लेइंग 11s आ चुकी हैं, सो लेट मी जस्ट अनाउंस दैट। कराची किंग से ऑब्वियसली इमाद वसीम है, बाबर आजम है, शर्जील खान, नजीबुल्लाह ज़दरान है, नूर अहमद है, मार्टिन गप्टिल हैं, चैडविक हैं, अब्बास अफरीदी, वकास मकसूद, मोहम्मद आमिर यमीन, एंड पेशावर की साइड कामरान अकमल, हजरतुल्लाह ज़ज़ाई, हैदर अली, शुएब मलिक, रोवन पावल हैं, शरफेन रदरफोर्ड हैं, अबरार अहमद, वहाब रियाज कैप्टन जो उन्होंने अभी बॉलिंग में कमाल दिखाना है, उमैद आसिफ, मोहम्मद इरफान एंड समीन गुल, एंड प्लस जिस तरीके से अली ने कहा है कि पेशावर ज़ल्मी इस मैच में फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली कराची मेरे ख्याल से बॉलिंग की जो अगर बात की जाए तो वो वहाँ पे थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हैं, और अपनी वो जो एक परफॉर्मेंस होती थी जिस तरीके से स्पेशली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात करें, इमाद वसीम भी उस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे, उस कॉन्फिडेंस में नहीं दिखाई दे रहे। अशर भाई, हाउ डू यू सी टुडेज मैच? पेशावर इज बॉलिंग फर्स्ट। बड़ा जबरदस्त मैच। अच्छा अली, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्ट दे दूं यार, ये इतनी टीम और इतने प्लेयर्स के शफल हो रहे हैं। पिछले प्रोग्राम से मैं भी हसन अली को दोबारा पेशावर ज़ल्मी में ले गया था, तो उसकी तरफ आप फिक्र मत करें, ये हम सब के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो, इरफान भाई के सारे प्रोग्राम नहीं देखे, वो ये भंड मारते नहीं मारते मुझे इसका नहीं पता। अच्छा भाई, दूसरी बात ये है कि इरफान भाई बिल्कुल नो ऑफेंसेस, आज मोटो का दिन है। अच्छा, आज पीएसएल पे ये दिन है, तो नो ऑफेंसेस यार मैंने अभी आपको आप दोनों को एग्जैक्टली आप दोनों को प्री में मैंने मिस किया, क्योंकि इधर आके जब क्योंकि प्री हो चुका होता है तो इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, उस वक्त तो हमें पता नहीं होता ना क्या हो रहा है। अब मैच एक देख चुके होते हैं, थोड़ा सा हमारे जो है वो कॉन्फिडेंस, हमारा भी मैच चल रहा होता है कि हमने जो बातें की हैं उसमें से कितनी पूरी हुई है, कितनी नहीं। तो आपने तो अभी बातें करके चले जाना है ना, हम पहले बातें करके आए हुए हैं, तो इसलिए हमारा एहतसाब हो था कि ये बात की थी वो, तो ऐसे तो नहीं हुई। तो इसमें
एग्जैक्टली मैंने इन दोनों के बारे में हमने उस वक्त डिस्कस किया था और उसमें ये डिस्कस किया था कि ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इन लोगों को लोग देखना चाह रहे हैं, इन लोगों की गेम देखना चाह रहे हैं और तरसते जब आउट होते हैं तो गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं लोग इसलिए, और इसलिए वो बैड माउथिंग करते हैं कि देखो ऐप मोटा है इस वास्ते आउट हो गया उसमें। लेकिन उसमें एक बहुत मेजर फीचर्स ये हैं कि दोनों 25 से 30 स्कोर करके थक जाते हैं। क्रिकेट का एक रौला ये है कि अगर दूसरे एंड वाला जो प्लेयर खेल रहा है उसके लिए भी मैंने भागना है, तो अगर मैं तो थकूंगा, उसके रन लेते भी मैं ही भाग रहा हूं उसमें, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो हमारे ये प्लेयर बहुत आती है हमारी ट्रांसमिशन। आप बड़ा सिंपली एनालिसिस कर रहे हैं आप इसमें कि इन दोनों प्लेयर्स को आप टांग पे खिलाएं तो ये बाउंड्री क्या स्टेडियम से बाहर फेंक देते हैं जहां पे उनको फुटवर्क नहीं चाहिए। आप तो ऑफ पे खिलाएं, एक दफा वो 6 मार देगा ऑफ पे, दूसरी दफा 6 मार देगा ऑफ पे, लेकिन जब 2 रन दूसरे बंदे के लेके वापस आएगा तो हफा होगा, तो फिर उस पे स्निक करा देगा। अच्छा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब सरफराज जहां पे उसको फुटवर्क की जरूरत पड़ी, जहां पे वो जाना पड़ा, उसको बॉल के ऊपर चढ़ना पड़ा, जहां पे उसको फुटवर्क की जरूरत पड़ी, उस पे वो थक जाएंगे दोनों। ये आई होप कि मोहम्मद अकरम ने, जिनको हम हाजी बाबा कहते हैं बिलाविड, उन्होंने ये बात शर्जील के बारे में देखी हो। अच्छा, एक आप जो नाम लिया, समीन गुल की वापसी हुई है पेशावर में, तो शायद अली भी जानते होंगे। समीन गुल इज अनसंग हीरो, स्लीपिंग टाइगर जिसको मैं कहूंगा। बहुत अच्छा बॉलर है, ज्यादा उसको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमेशा को बड़े बड़े नाम इसके अंदर होते थे, बट ही कुड बी अ वेरी गुड डिफरेंस। और मेरे ख्याल में जो फ्रस्ट्रेशन हमने क्वेटा में देखी है, पिछले मैच में हमने देखा कि जब कैच ड्रॉप हुआ तो रसीम भाई तक जो है वो अपना पेशेंस जो है वो लूज कर गए थे, वो भी फ्रस्ट्रेशन अपनी शो कर रहे थे। तो यस, समवेयर क्वेटा एंड कराची आर सेलिंग इन द सेम बोट, वहां भी कुछ हालात सही नहीं है, बट एज वी से one good innings, one good performance, one good over can change the whole dynamics. So let's keep put, but I will agree with Ali कि मैं 60-40 पेशावर को दूंगा कि उनका बैलेंस, although players बहुत आगे पीछे हुए हैं, लेकिन बैलेंस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजी और वो जो पुश करने वाली बात है वो पेशावर में ज्यादा है। अली, where do you see the difference coming? अगर दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें, बैटिंग का तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस लग रही है। बाबर आजम है कराची के पास, और फिर ऑब्वियसली शर्जील खान भी हैं, जिस पे अशर भाई कह रहे हैं कि आज वो परफॉर्म करेगा, आज ये कुछ करेगा। मेरा करण अर्जुन, और अल्लाह करे हम अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी गेम देखना चाहते हैं पर्सनली किसी के साथ। we want to see him। और अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर है शुएब मलिक इन कंपैरिजन टू बाबर आजम, लेकिन शुएब मलिक में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है। एंड देन अगर शर्जील के साथ हम कंपटीशन में लेकर आए तो वहां पे रदरफोर्ड हैं। तो डू यू सी कि यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है इस मैच में बॉलिंग में आएगा और गेम प्लान में आएगा? क्योंकि बैटिंग तो मुझे थोड़ी सी बैलेंस लग रही है। नहीं, अभी I'm looking at the teams। अभी अब आमिर यामीन एक न्यू एडिशन है, I believe। वो लास्ट मैच नहीं खेल रहा था, if I'm not mistaken। I think आमिर यामीन एक आप समीन गुल के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल आमिर यामीन एक अनसंग हीरो है। मुझे ये नहीं पता, I don't know why he doesn't get the same kind of attention that others get। मेरे ख्याल में बहुत ही talented player, खतरनाक player है with both the bat and the ball। I wouldn't be surprised if Karachi give him the new ball today and who knows, he may get Babar Azam out, I don't know। लेकिन अभी मैं I'm saying that Peshawar Zalmi are favorites क्योंकि अभी कराची confidence जो है, और कप्तान भी, if the captain is more important, not confident, then that rubs off on the rest of the team। और वो हमने देखा इस्लामाबाद के खिलाफ। अभी मेरे ख्याल में पेशावर ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बॉलिंग अटैक looks good। maybe अगर maybe they could do with a mystery spinner, लेकिन overall मेरे ख्याल में पेशावर का think tank, their combination, granted 2-3 players नहीं है, उनका thought process, I think they're in better stead मेरे ख्याल में। But again, T20 गेम, T20 क्रिकेट बहुत ही फनी है, कुछ भी हो सकता है। और मैं पैनलिस्ट से एग्री करता हूँ, we want to see a tense match। Yeah, going down to the wire। मजा ही टेंस मैच में आता है, कोई थ्रिल हो, सस्पेंस हो, उसमें एक्शन हो, चौके छक्के हो, विकेटें हो। अशर भाई, मुनीब, आप सुबह 3 बजे तक जाग रहे हो तो टेंस मैच तो बनता है ना भाई। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, एक बॉलर है वहाब रियाज, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं और काफी मार खा रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल से अपनी फॉर्म नहीं पिक कर पा रहे हैं। अशर भाई, डू यू थिंक हिम आल्सो मेकिंग अ डिफरेंस टुडे?
वहाब भाई का पूरा थ्रू आउट कैरियर ऐसा रहा है कि वो पिटते रहते हैं और आखिरी मैचेस में वो कुछ ऐसा जादू जगाते हैं कि वो फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। पूरा थ्रू आउट टेस्ट मैचेस देखें, वनडे देखें, T20 देखें, तो बड़ा स्टैटिक वो जाते हैं, बहुत पिटते हैं। वो वही बात है, देखो मुनीब, कि इतने सालों से खेलना है तो सामने वाले बैट्समैन भी तो खेल रहे हैं ना, तो आपका गेम जो है वो फिर रीड होता रहता है। कहीं ना कहीं बैट्समैन एडजस्ट कर जाते हैं, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी ना हो, वही बात कि हम सारे फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे कि जिस दिन मोहम्मद शमी हो, इरफान हो, हसनैन हो, किसी का भी नाम लें, जिस दिन उसकी बॉलें सही पड़ती हैं वो लीथल होता है। अभी पिछले मैच में आमिर पिटे, आज हो सकता है 2 बॉलें उनकी सही पड़ जाए, ही विल बी अ डिफरेंट बॉलर। सो एवरी गेम इज अ न्यू गेम। वहाब का वही ट्रेजेक्टरी है, ही विल बी लुकिंग फॉर हिज डेडली यॉर्कर्स, कभी कभार अच्छे बाउंसर्स भी करते हैं। जिस दिन लाइन और लेंथ सही हुई, वहाब विल बी अ चैंपियन बॉलर। बट हमेशा देखें, एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स अ क्रूशियल और एलिमिनेटर स्टेज, दैट्स वेयर वहाब शाइन्स। तो वो चीज उनकी है, वो आपको वापस दिखाई दे जाएगी जल्दी। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से कराची किंग्स के लिए मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है इरफान साहब, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे अगर देखा जाए मुल्तान के साथ, और सिर्फ जो है नेट रन रेट के ऊपर थोड़ा सा फर्क है। सो इफ कराची लूज दिस मैच तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये प्रेशर भी काउंट करेगा इरफान साहब, क्योंकि ऑब्वियसली इनके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि अगर ये मैच हार जाते हैं और अच्छे तरीके से हार जाते हैं तो वो पॉइंट्स टेबल के अंदर भी ड्रॉप हो सकते हैं। दे कैन कम टू नंबर 5 और मे बी इन द मतलब एलिमिनेशन वाले जोन के अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, कराची ने अभी तक 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 जीते हैं और 4 हारे हैं। ज़ल्मी जो है वो 8 मैचेस खेल चुका हुआ, 1 ज़्यादा खेला है उसने और 4 जीते हैं और 4 हारे हैं, बैलेंस चल रहा है उसमें। इसमें एक तो अभी हम वहाब रियाज की बात कर रहे थे, वहाब डोमिनेट तो करता है ग्राउंड में, वो एग्रेशन तो उसका नज़र आता है, वो जो भी रिजल्ट्स हों जैसे भी हो। और आजकल जो है वो कुछ बैटिंग में भी अच्छे लंबे छक्के भी मार जाता है, कोई 2-4 भी उसको बॉलें मिल जाएं तो उसमें एक आधा छक्का मार जाता है। अफसोस जो है वो इमाद, कराची की बात हो रही है तो इमाद वसीम पे है कि इमाद वसीम जो है वो पता नहीं वो ओवरशेडो हो गया बाबर आजम की वजह से और आमिर की वजह से, कि क्या सिचुएशन हुई है कि वो ना बॉलिंग कर पा रहा है, ना उसकी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है, ना अच्छी कोई स्ट्रेटजी उसकी तरफ से आ रही है, ना उसकी अच्छी बैटिंग। लगुना में प्लॉट नहीं मिला लगुना उसकी यस यस अली, मेरे पास एक सवाल है, एक्चुअली 2 सवाल है, सबसे एनीबॉडी कैन आंसर इट। दिस इज पेशावर के लिए। ए, वहाब रियाज जो कप्तान है, शुड ही ओपन द बॉलिंग? मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से, दैट आई डोंट थिंक ही शुड ओपन द बॉलिंग। मेरे ख्याल में वो बेहतर है डेथ ओवर्स पे, ही इज बेटर यूटिलाइज्ड है। दूसरा, हैदर अली, उसके साथ क्या करना है? शुड ही ओपन द बैटिंग? वी सॉ हिम ओपन द बैटिंग, या शुड ही स्टे एट नंबर 3 और नंबर 4? जब लास्ट ईयर जब मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ था, वो यूजुअली नंबर 3 नंबर 4 पे आता था, यूजुअली नंबर 3। आप लोगों का क्या ख्याल है? अशर भाई आपके पास आते हैं पहले तो। यार वहाब मेरे ख्याल में और किसी जगह नहीं जाएगा। हाँ, आप ये कहें कि वो यूटिलाइज कहाँ बेहतर हो सकता है, दैट्स अ टोटल डिफरेंट डिबेट। बट जो मैं देखता हूँ कि वहाब की जो सर्वाइवल है, या जहां वो खुद सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, बिल्कुल वो शुरू के 2 ओवर और आखिरी 2 ओवर, तो दिस इज वेयर वहाब विल रिमेन। उसके अलावा भी अभी समीन गुल भी टीम है ना, टीम में शामिल है समीन गुल। समीन अब आए ना बॉस, अब आया, तो हम देखते हैं आज उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। इरफान के साथ समीन गुल कैन शेयर द न्यू बॉल, क्या ख्याल है? बट बिल्कुल ही कैन, लेकिन जो मैं वहाब की मेंटालिटी की बात आपसे कर रहा हूँ, देखिए एक है कि हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारा एनालिसिस क्या है, और वहाब क्या सोच रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि वहाब ओपन नहीं करेगा, समीन को वो फर्स्ट चेंज पे लाएंगे। और वो बहरहाल जी, ये देखते हैं कि क्या होगा, कौन ओपन करेगा बैटिंग और कौन ओपन करेगा बॉलिंग, ये तो वक्त ही बताएगा। एंड मेरे ख्याल से अगर मेरी पर्सनल डिसीजन होती तो मेरे ख्याल से मैं वहाब से शायद ना करवाता, क्योंकि इज ऑब्वियसली नॉट इन द निक। बहरहाल ये तो अभी देखेंगे, ऑब्वियसली वो कैप्टन है, लेट्स सी व्हाट ही डज। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं जल्दी से क्लोजिंग करूं, लेट्स जस्ट हैव अ पिक। अशर भाई, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडेस मैच? For today's match, yes, it is Karachi versus Peshawar. 60% it's Peshawar. पेशावर, एंड मेरे ख्याल से अली पहले ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं फेवरेट मेरे ख्याल से मैच का, लेकिन फिर भी कंफर्म कर दें, ठप्पा लगा दें। अली? पेशावर। एंड इरफान भाई? पेशावर। सारे पेशावर के लिए जा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा साइड लेता हूँ कराची की। तो मेरे ख्याल से मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ, जितने भी कराची के फैंस तक ये ना समझे इस ट्रांसमिशन में कि कराची को सपोर्ट नहीं करा। बहरहाल जी, कराची का मैच है पेशावर के साथ, और पेशावर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, और हम और आप सारे मैच देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स होप फॉर अ थ्रिलर ऑफ अ मैच। अल्लाह हाफिज़।